आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। कैसे कैसे शुरू? पिछले क्लास में कोई दिक्कत? थोड़ा सा पानी मिला दो। पिछले क्लास में कोई दिक्कत है? नहीं है तो बढ़े। कोई दिक्कत है तो बढ़े। अब पेज पलटा के क्या फायदा? अब पेज पलटा के क्या फायदा? जब पलटाना था तो पलटा ही नहीं। पेज पलटाने की जगह तुम लोग रील्स देख रहे हो, हैं? तो दिक्कत है भाई। ठीक है, बोलता हूँ थोड़ा कष्ट कर लिया करो अपने ऊपर। अब उतना भी कष्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है कि नहीं? थोड़ा सा कष्ट कर लिया करो, जाके थोड़ा सा एक बार देख लिया करो। देख लोगे उतना ही तुम्हारा काम हो जाएगा। पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, इतना तो गारंटी है। एक बार तुमने देख लिया सब याद हो जाएगा। और तुम अगर वो भी नहीं कर पाओगे तब तो भाई बहुत समस्या हो जाएगी, है कि नहीं? बस किताबों में पेज भरने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप उसको दिमाग में नहीं डालोगे कैसे काम चलेगा, है कि नहीं? यहाँ पेज भरने तो आए नहीं है, कहाँ भरने आए? यहाँ पे भरने आए। तो वहाँ पे फिट होना ज़रूरी है। पेज में फिट नहीं भी हो चल जाएगा, लेकिन खोपड़ी में फिट होना ज़रूरी है। ठीक है, तुमको इतने क्लास में याद चिल्ला चिल्ला के याद करवाता हूँ, किस लिए? ताकि तुमको यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, मुझे भी पता है कि कोई नहीं पढ़ता है घर जाके, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लोगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। एक बार तुमने उसको पढ़ लिया फिर दोबारा निकलने वाला दिमाग से नहीं है। ठीक है, क्योंकि बायो में बहुत सारी चीज़ें तुमको याद करनी पड़ेगी। जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो फिजिक्स में आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं। ठीक है, वो सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। लेकिन बायो थोड़ा सा टॉपिक है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, और सबसे बड़ा पोर्शन भी यही है और सबसे ज़्यादा वेटेज भी यही रखता है। ठीक है, तो मतलब कि अगर समझ लो कि 20-25 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो समझो कि भाई 15 क्वेश्चन यही संभाल के रखा हुआ है। तो सबसे बड़ा वेटेज भी यही रखता है और सबसे बड़ा पोर्शन भी यही है। ठीक है, थोड़ा सा कष्ट कर लिया। चलो 2-4 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है, और उसका आंसर करना। ठीक है, चलो लिखो। लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन इज लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ठीक है, ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो। ह्यूमरस, फीमर, टीबिया। ह्यूमरस के बाद फीमर, FUMER। ऑप्शन नंबर सी टीबिया, उसके बाद फीबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीबुला, FIBULA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी? विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ठीक है, ऑप्शन लिखो। कार्पेल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्पेल। ऑप्शन नंबर बी इनकस, ऑप्शन नंबर बी इनकस। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी स्टेप्स, STAPES। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नन, NONE। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दिस ऑप्शन। एक और क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी?
निम्नलिखित में कौन सी हड्डी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन लिखो। मैंडिबल, मैंडिबल, मैक्सिला, फीमर, फीमर और ह्यूमरस, 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 HUMERS, ह्यूमरस ही वाली कौन? चलो नेक्स्ट, ह्यूमरस। ठीक है, हो गया। ह्यूमरस, HUMER। ठीक है, लिखो अब। विच, फिर बतिया रहा है। विच ऑफ द, छूट गया किसी का कि फिर से बोलूं? हो गया ना सबका? विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज आइसोलेटेड, आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल द बोन्स, फ्रॉम ऑल द बोन। आइसोलेटेड मतलब अलग है सबसे। ठीक है, ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो। आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल द बोन। ठीक है, आइसोलेटेड मतलब सबसे अलग है। ऑप्शन लिखो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रेडियन, सॉरी रेडियस, रेडियस, हैलाइड बोन, हैलाइड बोन, HYLOID। ठीक है, लिखा। मेलुअस, मेलुअस, MELLUES, मेलुअस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अल्ना, ULNA। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Which of the following is, which of the following system, which of the following system protect the brain, protect the brain, खोपड़ी को, हमारे ब्रेन को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? ठीक है, ऑप्शन लिखो। फेशियल बोन, फेशियल बोन, फेशियल बोन, वर्टिब्री कॉलम, वर्टिब्री कॉलम, cranial bone, cranial bone, ribs bone। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रिब्स, रिब्स पसलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन, विच ऑफ द सॉरी लिखो, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट फेशियल बोन, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट फेशियल बोन। ऑप्शन लिखो। जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक, ZYGOMATIN, जाइगोमेटिन। ठीक है, लैक्रेमाइल, लैक्रेमाइल। ठीक है, लैक्रेमाइल, मैक्सिला, मैक्सिला लिखा। उसके बाद लिखो नेजल बोन, नेजल बोन, NASAL, नेजल बोन। ठीक, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? चलो बनाओ। ठीक है, कोई क्वेश्चन आता है तो हम अपने से बनाना, किसी का हुलक ढुलक नहीं करना है। ठीक है, अपने से बनाओ। बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है।
आराम, अरे बोल क्यों रहे हो, मने मन में बोलो, फिर बतिया रहा है। अरे बोल क्यों रहे हो, आराम से मने मन में बोलो। एक दूसरे का हुलक ढुलक मत करो, अपने से बनाओ, देखो अपने आप को टेस्ट तो करो कितना तुम आते हो। बगल वाले का देख के तुम टिक कर लोगे तो कोई बहुत बड़ा महारथी नहीं बन जाओगे, ऑस्कर नहीं मिलने वाला है। बस तुमको टेस्ट करना खुद को ही, भैया क्या तुमने पढ़ा है, ठीक है। हुलक ढुलक मत करो, ठीक है। फिर बोल रहा है, अरे अपने में क्यों बतिया रहा है भाई, हैं? अपने में बात मत करो, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया, बन गया सब, बन ही गया होगा, सब इजी क्वेश्चन ही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट कौन सा है, फीमर, जांग की हड्डी है। दूसरी कौन सा पूछा था, स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्टेप्स, कहाँ की हड्डी है, कान की हड्डी है। उसके बाद क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा, मैंडिबल, लोअर जो, ठीक है। उसके बाद क्या था, आइसोलेटेड कौन सा होगा, और लेट से आओ, ठीक है। इधर बैठ जाओ, एक इधर बैठ जाओ, एक इधर बैठ जाओ। चलो, आइसोलेटेड वाला कौन सा था, हाईलाइट बॉन्ड। उसके बाद क्या था, फेस में सबसे छोटी कौन सी है, अच्छा प्रोटेक्ट वाला कौन सा है, क्रेनियल बॉन्ड। क्रेनियल बॉन्ड, क्रेनियल क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। कितनी हड्डियां होती है क्रेनियल में, 8, ठीक है। उसके बाद क्या था क्वेश्चन, कौन सी है, लैक्रेमाइल बॉन्ड है, ठीक है, लैक्रेमाइल। अच्छा एक और क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन, हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन स्कल, इन स्कल, SKULL, स्कल मतलब खोपड़ी में, ठीक है। हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन स्कल, हमारी खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन लिखो, 29, 22, 29, 22, 21, 25, 29, 22, 21, 25। हाउ मैनी बोन्स आर फाउंड इन स्कल, हमारी खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। ऑप्शन क्या था, 29, 22, 21, 25, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाउ मैनी वर्टिब्री कॉलम, हाउ मैनी वर्टिब्री हाउ मैनी वर्टिब्री, हाउ मैनी वर्टिब्री आर फाउंड इन चाइल्ड, ठीक है। वर्टिब्री ऐसे होगा, ठीक है। ऑप्शन लिखो, 33, 26, 33, 33, 26, 36 और 22, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाउ मैनी सैक्रम बॉन, हाउ मैनी सैक्रम, सीख करके क्या करना है, रम निकालना है, ठीक है। ये याद क्या रहा था ना कल, हाउ मैनी सैक्रम बॉन, हाउ मैनी सैक्रम बॉन फाउंड इन चाइल्ड, बच्चों में सैक्रम बॉन कितनी पाई जाती हैं। ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो,
1 4 1 4 5 12 12 12 12। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो। और कौन सा क्वेश्चन बनेगा? चलो बनाओ इसको। ठीक है, एक और लिखो, एक और क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्री? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्री? ये यहाँ पे वर्टिब्री, ये वाला। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी वर्टिब्री सबसे मजबूत होती है? ऑप्शन लिखो। स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्री, ऑप्शन लिखो। क्लेविकल वर्टिब्री, क्लेविकल वर्टिब्री, ऑप्शन नंबर बी थोरसिस वर्टिब्री, पहला क्या बोला था? क्लाइविकल नहीं, सर्वाइकल होगा यार, सर्वाइकल वर्टिब्री। ऑप्शन नंबर बी कौन सा है? थोरसिस, थोरसिस। ऑप्शन नंबर सी कौन सा? लुम्बर। और ऑप्शन नंबर डी लिखेंगे क्या? सैक्रम। ठीक है, ठीक, ये 4 ऑप्शन। हाँ ठीक है, एक और लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व, देखो जितना क्वेश्चन बन सकता है लिखवा रहा हूँ एग्जाम में। यहीं से यही चिंटू पिंटू क्वेश्चन पूछेगा ये तुम्हारे एग्जाम में। यूपीएससी का एग्जाम है तो वहाँ पे कोई खतरनाक ढंग का क्वेश्चन पूछता तो नहीं है। यूपीएससी का देगा तो अच्छा वहाँ पे पूछता है। यहाँ पे चिंटू पिंटू क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुमसे, ठीक है ना, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन। लेकिन तुमको तैयार कर रहा हूँ मैं किसी और एग्जाम के लिए। ठीक है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व not found, which of the following curve not found in at the time of birth, at the time of birth, at the time of birth? ऑप्शन लिखो, यही वाले सर। यहाँ पे कौन सा लिखना है तुमको? रुको, इसको छोड़ के सब लिख लो। थोरसिस कर्व, क्या लिखेंगे? थोरसिस कर्व, लुम्बर कर्व, सैक्रम कर्व, और ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ दिस। चलो और क्या बनेगा क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है भाई, बढ़े आगे। देखो, अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड्स, arrange the following bonds, arrange the following bonds according to their length, according to their length। ठीक है, समझ भाई क्या बोल रहा हूं? इनको आपको किसके अकॉर्डिंग? लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना। ऑप्शन लिखो, ऑप्शन नहीं, हाँ यहाँ पे लिखो पॉइंट। पहला लिखो यहाँ पे ए नंबर पे लिखो किसको? ए नंबर पे लिखते हैं ह्यूमरस को। ठीक है, बी नंबर पे लिखो किसको? ये हो गया आपका रेडियस। और ऑप्शन नंबर सी पे लिखो अल्ना को। और ऑप्शन नंबर डी लिख लो फीमर को। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक जितना क्वेश्चन लिखा है सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और फीमर।
ठीक है, ठीक है। अब ऑप्शन लिखो। ऑप्शन कैसे लिखना है? ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन डी, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है? ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन डी। ठीक है, अरेंज करना है इसको। ठीक है, ऑप्शन लिखो। पहला ऑप्शन है वही लिखो, ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन डी। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन है। अरे यार इधर ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है, पहला ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर बी कौन सा है? डी ए, मैं बोल रहा हूं जिसको नहीं दिखाई दे रहा, डी ए बी सी। ठीक है, डी ए बी सी। फिर ऑप्शन नंबर सी लिखो। ऑप्शन नंबर सी लिखो, डी ए सी बी, डी ए सी बी, डी ए सी बी। क्या लिखना है? डी ए सी बी। चलो ठीक है, लिख लिया। फिर ऑप्शन नंबर डी लिखो। ऑप्शन नंबर डी लिखो, ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी। चलो अब बनाओ भाई, अब तो कुछ छूटा नहीं है। अब भी कोई क्वेश्चन देखते हैं, दिमाग में आएगा तो बताते हैं। पहले बनाओ इसको। ठीक है, एक और क्वेश्चन, चलो आ गया दिमाग में। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स, देखो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं तुमको दे रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है, पूछेगा भी नहीं, औकात ही नहीं है पूछने की। चलो लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज कनेक्टेड विथ pelvic bone, sorry, connected with sacrum bone. Which of the following bone is connected with sacrum bone? ऑप्शन लिखो। ऑप्शन लिखो, प्यूबिक, ऑप्शन लिखो प्यूबिक, इलियम, ऑप्शन लिखो प्यूबिक, इलियम, और कौन सा है? एस्कियम। प्यूबिक, इलियम और एस्कियम। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी लिखो, नन ऑफ दिस। प्यूबिक, इलियम, एस्कियम और ऑप्शन नंबर डी नन। ठीक है, चलो अब बनाओ, देखते हैं भाई किसका सब सही है। जिसका सब सही होगा ना उसको तो पार्टी दे देंगे आज हम। पार्टी चलेगी आज। बनाओ। ठीक है, इसका ऑप्शन सी लिख दिया ना, क्या होगा ऑप्शन सी इसका? इसकिया। और डी नंबर में कौन सा है? चलो अब बनाओ। चलो सब बनाया, सब पढ़ाया हुआ है, कुछ जिससे नहीं बन रहा है समझ लो पढ़ाई नहीं कर रहा है। तब उसको महादेव भी आएंगे ना पढ़ाने के लिए, तो भी उसके दिमाग में नहीं घुसेगा। ठीक है, सरस्वती माता भी आ जाएगी बेटा, तब भी कुछ नहीं हो पाएगा उसका। ठीक है, ये बात समझ लो, क्योंकि जो मेहनत मैं करवा रहा हूं तुमसे वो कोई नहीं करवाता है। ठीक है, चलो बनाओ 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 फटाफट। कम से कम 10-15 क्वेश्चन हो गए होंगे, नहीं 13 हो गए। चलो
बनाओ जल्दी जल्दी। बन गया? बन गया सबका? ठीक है, कोई एक आदमी कॉपी दे दो भाई, कोई कष्ट कर दो। कॉपी कोई एक दे दो यार, इधर से दो। लिखा है सब सारे क्वेश्चन? लिखा है सारे क्वेश्चन? इधर दो। अबे कॉपी चेक कर रहे हैं यार, कुछ और नहीं, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग, चाहिए तो हो गया था। अब आते हैं कहाँ पे, हाउ मेनी बाउंड फाउंड इन स्कल, तो कितना होगा? 22 होगा। खोपड़ी में बोल रहा है, अगर पूरा हेड बोलता तो तब 29 बोलते हैं। ठीक है, हेड बोलेगा तो 29। ठीक है, हाउ मेनी वर्टिब्री आर फाउंड इन चाइल्ड, कितने होंगे? कितने? 33। ठीक है, अब चाइल्ड के जगह यहाँ पे एडल्ट कर दे तो 26 हो जाएंगे। याद भी करवाया था। तो ये भैया आपकी हो गई रीढ़ की हड्डी। अब रीढ़ में मैं रॉ हर्षी का उड़ा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 2 और 6 26 हो जाएगा ना, ऐसे याद कराया था। चलो उसके बाद हाउ मेनी स्कैरम, अच्छा बोन फाउंड इन चाइल्ड, कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, स्कैरम कितने होते हैं? 5। और क्या बोलते हैं, टेल बोन कितने होंगे? 4। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्री, कौन सा होगा? लुम्बर बाइसेप। ठीक है, क्योंकि वहीं पे सारा वेट वहीं पे रहता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व नॉट फाउंड एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड, कौन सा होगा? कौन सा होगा? लुम्बर होगा। ठीक है, तो 2 तरह के कर्व नहीं पाए जाते, एक लुम्बर और कौन सा है? एक सर्वाइकल। ठीक है, जिसकी वजह से खोपड़ी सी घूमती है और लुम्बर की वजह से पैर बेचारे के स्थिर नहीं रहते हैं। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग बोन अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। चलो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा इसका, कहाँ गया, डी हो जाएगा पहले, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। डी ए बी सी, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, डी ए बी सी, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज कनेक्टेड विद सैक्रम बोन, ये बताओ क्या हो जाएगा इसका? इलियम हो जाएगा। चलो ठीक है, इसमें टिक कर लो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आते हैं भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ज्वाइंट। ठीक है, अब देखो करो स्टार्ट, हो तैयार? चलो देखो ज्वाइंट पढ़ते हैं। ठीक है, बोन्स के बाद हम लोग ने सास भी कहू बहू थी, हो गया, कहानी खत्म। आ जाओ इधर, ज्वाइंट को देखते हैं। देखो ज्वाइंट बेसिकली होते हैं हमारे बॉडी में, देखो जितने भी हड्डियां हैं, तो बहुत सारी हड्डियां हमने पढ़ी, 206 हड्डियां पढ़ी। अब ये 206 हड्डियां जो हैं आपस में किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो जो जुड़ा हुआ है उसी को हम क्या बोल देते हैं? ज्वाइंट बोल देते हैं। ये हड्डी इससे जुड़ी हुई, तो जो जुड़ी हुई है उसी को मैंने क्या बोल दिया? ज्वाइंट। तो अलग अलग तरह के ज्वाइंट पाए जाते हैं हड्डियों में। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का ज्वाइंट पूरे के पूरे हड्डी में पाया जाता हो, अलग अलग तरह के ज्वाइंट पाए जाते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे हड्डियां होती है जिसको आप मूव ही नहीं करा सकते हैं। जैसे खोपड़ी की हड्डी जो स्कल्स में मूव करा के देखो, घुमाओ, ऐसे करके घुमाओ, हो जाएगी? नहीं मूव करा सकते हो तो। लेकिन क्या यहाँ की हड्डियां आपस में नहीं जुड़ी हुई हैं? जुड़ी हुई हैं, सूचर से जुड़ी हुई हैं। बताया था कि खोपड़ी में जो हड्डियां रहती हैं आपस में किससे जुड़ी रहती हैं? सूचर से जुड़ी रहती हैं। तो यहाँ पे एक अलग तरह का ज्वाइंट होगा और वो ऐसा ज्वाइंट होगा जिसकी वजह से आप इसको हिला ही नहीं सकते। ठीक है, बहुत सारे, अब जैसे कि ये वाली है, यहाँ पे देखो ये ज्वाइंट देखो, तो यहाँ पे देखो मस्त एकदम मेरा हाथ घूम रहा है, तो यहाँ पे कोई दूसरे तरह का ज्वाइंट होगा। ठीक है, आराम से मैं इसको मूव करा रहा हूँ। लेकिन वहीं पे और भी बहुत सारे ज्वाइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कौन सा, प्यूबिक सिम्फाइसिस, वो क्या उस ढंग से, या जैसे वर्टिब्री कॉलम के ही जो ज्वाइंट होते हैं, क्या वो बहुत ही मतलब कि बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पाते हैं, हल्का सा मूवमेंट होता है। तो कहीं मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, कहीं मूवमेंट थोड़ा बहुत हो रहा है, और कहीं मूवमेंट हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अलग अलग तरह के ज्वाइंट
पाए जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह के कौन से हैं? फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजियस ज्वाइंट और साइनोवियल ज्वाइंट, तीन तरह के ज्वाइंट पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा ज्वाइंट जहां पे आपके उस ज्वाइंट में क्या पाए जाएं? फाइबर पाए जाएं। कौन से फाइबर? व्हाइट फाइबर पाए जाएं, तो उस तरह के ज्वाइंट को क्या बोलेंगे? फाइब्रस ज्वाइंट। वैसा ज्वाइंट जिन दो हड्डियों के बीच में आपको क्या मिले? कार्टिलेज मिल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? कार्टिलेजियस ज्वाइंट। वैसा ज्वाइंट जहां पे दो हड्डियों के बीच में आपको क्या मिले? साइनोवियल फ्लूइड मिले, साइनोवियल फ्लूइड मिले, उस तरह के ज्वाइंट को क्या बोलेंगे? साइनोवियल ज्वाइंट बोलते हैं। जैसे दो हड्डियां होती है, जैसे कि पैर की हड्डियां, ठीक है, ये दो हड्डियां, ये मैं ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूं, तो अभी तो ठीक है, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो भाई यहाँ पे देखना मुझे बहुत दर्द होने लगेगा। ठीक है ना, जैसे बोलते हैं जोड़ में, जोड़ों का दर्द उसको बोलते हैं, गठिया रोग हो गया गाँव में बोलते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। क्यों? क्योंकि ये जहाँ पे जो जो इसके बीच का जो फ्लूइड है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, और उसके जगह यूरिक एसिड वहां पे जमा होने लगता है, जिसकी वजह से ये दोनों हड्डियां, ये कौन सी हड्डी हो गई? ये मेरी फ्यूमरस, ये कौन सी है? ये हो गई कौन सी? टीबिया, और कौन सी है? फिबुला। तो इन दोनों हड्डियों में जैसे ऐसे से मूव करूंगा तो ये दोनों हड्डियां आपस में घर्षण होने लगेगा, और घर्षण होने की वजह से क्या हो जाएगा? दोनों में, ठीक है, घर्षण मतलब कि घिस जाएंगी हड्डियां, जिसकी वजह से आपको बहुत दर्द फील होता है अगर फ्लूइड अगर वहां पे कम हो गया तो। ठीक है, तो तीन तरह के ज्वाइंट आपके पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा ज्वाइंट है जो फिक्स रहता है। ठीक है, फिक्स्ड रहता है, ये फिक्स्ड ज्वाइंट है, मतलब कि ये ऐसा ज्वाइंट है जो मूव नहीं करता है। तो ये कैसा ज्वाइंट है? नॉट मूवेबल। ठीक है, ये मूव नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इस ज्वाइंट में दो हड्डियों के बीच में जो ज्वाइंट है, ये हड्डियों के बीच में क्या पाया जाता है? तो यहां पाया जाता है बिटवीन द टू बोन, दो हड्डियों के बीच में क्या पाया जाता है? पाया जाता है क्या? फाउंड व्हाइट फाइबर। क्या पाया जाता है? व्हाइट फाइबर। और ये व्हाइट फाइबर बेसिकली क्या करता है? बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। व्हाइट फाइबर जहां पे रहेगा वो क्या प्रोवाइड करेगा? स्ट्रेंथ, मजबूती प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है? मजबूती। क्या करता है? ये मजबूती प्रोवाइड करता है आपके। तो आपका जो ज्वाइंट होगा कैसा? जैसे कि, तो ये इसी वजह से व्हाइट फाइबर्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। दो ज्वाइंट है, उन दोनों के बीच में व्हाइट फाइबर बहुत एकदम खतरनाक ढंग से पाए जा रहे हैं, और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? मजबूती प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो दोनों ज्वाइंट होंगे जिसके बीच में व्हाइट फाइबर्स पाया जाएगा, वो भाई साहब इतना खतरनाक ज्वाइंट होगा कि हिल भी नहीं सकता। फेविक्विक वाला है ये। ठीक है, ये कौन सा वाला है? फेविक्विक वाला। ठीक है, फेविक्विक डाल देंगे तो चिपक जाता है एकदम खतरनाक, वो मूव। तो ये ऐसा ज्वाइंट है जो मूव ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच कौन क्या पाए जाते हैं? व्हाइट फाइबर्स पाए जाते हैं, जो काफी ज्यादा ये क्या करवाते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से ये दो ज्वाइंट जो होते हैं काफी मजबूत रहते हैं, ये मूव ही नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से ये क्या कर सकते हैं? मूव नहीं कर पा रहे। ठीक है, हाँ दोनों अलग अलग है। ठीक है, वो अलग अलग है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। तो भाई ये पाया कहाँ कहाँ जाता है? तो देखो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो हमारे स्कल में पाया जाएगा कि नहीं? हमारे स्कल में, हमारी खोपड़ी में पाया जाएगा कि नहीं? तो खोपड़ी की जितनी हड्डियां हैं सूचर से जुड़ी हुई थी, और सूचर बेसिकली किससे बना था? फाइबर से। बताया था कि मैंने आपको, व्हाइट फाइबर से वो बनाया गया था। तो इसी वजह से भाई साहब ये हमारे स्कल में पाया जाएगा। आपसे यही पूछेगा कि बताइए फाइबरस ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पे? स्कल में। ठीक है, दूसरा कहाँ पाया जाएगा? देखो दूसरा कहाँ पाया जाता है? जो हमारे जो जबड़ा है, लोअर जो या अपर जो है, और उसमें देखो दांत जो है सॉकेट के रूप में फंसे हुए हैं। तो दांत देखो कभी मूव नहीं करते। दांत मतलब मूव क्या कर रहा है? जबड़ा मूव कर रहा है, जबड़ा मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दांत को तुम पकड़ो ऐसे हिला दो, हिला के दिखाओ, हिला दो। है दम? है किसमें दम कि दांत ऐसे करके हिला के रख दो? हिलाओ ना, हिला दो। तो भाई मुश्किल है, नहीं हिल पाएगा। क्यों? क्योंकि जो जो आपका दांत है वो जबड़े में जो फंसा हुआ सॉकेट के फॉर्म में, वहां पे भी क्या भरे पड़े हैं? व्हाइट फाइबर पड़े हुए हैं। तो इसकी वजह से आपका दांत जो है वो मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, मूव तभी करेगा जब कुछ घटना घट सकती है। ठीक है, तो दो 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 जबड़ा घुसा दो वहीं पे। ठीक है, तो वहां पे तब दांत हिल जाएगा। ठीक है, तो कहां कहां पाया जाएगा स्कल में? और कहां पे? इन टीथ। ठीक है, इन बिटवीन, इन टीथ ही लिख लो। ठीक है, दांत में ये पाया जाता है। ठीक है,
दो जगह ये पाया जाएगा, ठीक है, स्कल्स में और टीथ में, ठीक है। यहां तक देखो, आगे बढ़ो। अब आते हैं कार्टिलेजियस ज्वाइंट। ये ऐसा ज्वाइंट है जहां पे दो हड्डियों के बीच में क्या पाया जाएगा, कार्टिलेज पाया जाएगा। तो यहां पे देखो क्या पाया जाएगा, बिटवीन द टू बोन्स क्या पाया जाएगा, कार्टिलेज पाया जाएगा, ठीक है। तो जब भी दो हड्डियों के बीच में कार्टिलेज पाया जाए तो उस तरह के ज्वाइंट को क्या बोलेंगे, कार्टिलेजियस ज्वाइंट, ठीक है, कार्टिलेजियस ज्वाइंट बोलेंगे। अब मुझे बताओ कार्टिलेज जो होता है वो क्या कैसा रहता है, उसका काम क्या होता है स्केलेटन सिस्टम के अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। क्या करवाना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इन दो हड्डियों के बीच में, ये भाई साहब जो पार, अभी लिखना बंद कर दो भाई, सुनना जरूर है, ठीक है, लिखना बंद कर दो, ठीक है, आराम से सुनो क्या मैं बोल रहा हूं। यहां पे क्या है कि दो हड्डियों के बीच में क्या पाया जाएगा, कार्टिलेज पाया जाएगा। और कार्टिलेज का काम क्या होता है, कार्टिलेज का काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो हड्डियों के बीच में जो पाया जाएगा, तो यहाँ पे दो हड्डियां क्या कर सकती है, मूव कर सकती हैं कि नहीं, कर सकती हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि कार्टिलेज का काम क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। तो स्लाइटली, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा दो हड्डियों के बीच में, बट थोड़ा बहुत होगा। तो यहां पे देखना क्या होगा, स्लाइटली मूवमेंट होता है। स्लाइटली मूवमेंट का मतलब बहुत ही कम, ठीक है ना, स्लाइटली मूवमेंट यहां पे होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, अच्छा पूछा जाएगा एग्जाम में, बताइए कि भैया ये कार्टिलेजियस ज्वाइंट कहां पाया जाता है, तो बहुत जगह पाया जाता है। तो हमने देखा था भैया कहां कहां पाया जाता है, हमारे रिब्स के पास पाया जाता है, रिब्स और स्टर्नम के बीच में पाया जाता है, ठीक है। और कार्टिलेज भी कौन सा है, हाइलिन कार्टिलेज। वो कार्टिलेज भी आते हैं, बहुत तरह के होते हैं, अभी मैं बताऊंगा, पहले इसको देखेंगे, ठीक है। तो कहां पाया जाएगा ये आपको, ये पाया जाएगा आपके रिब्स एंड स्टर्नम के बीच। और कहां पाया जाएगा, बिटवीन द वर्टिब्री, पाया जाएगा कि नहीं, वर्टिब्री के बीच में पाया जाएगा कि नहीं, ठीक है। और कहां पाया जाएगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस में पाया जाएगा कि नहीं, कल पढ़ाया था ना, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस में पाया जाएगा, ठीक है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस भी किससे बना रहता है, कार्टिलेज ही, वो भी किससे बना रहता है, व्हाइट फाइबर कार्टिलेज का ही बना रहता है, जो काफी ज्यादा मजबूत रहता है। वो कब, जब वहां पे कौन सी, जब ओवरी जो होती है एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम क्या है, रिलैक्सिन। वो रिलैक्सिन हार्मोन वहां पे जाती है, उसको क्या करती है, थोड़ा सा ब्रॉड कर देती है, ताकि जो बेबी है पेट के अंदर वो आसानी से बाहर निकल जाए। क्योंकि जब प्यूबिक सिम्फाइसिस अगर थोड़ा सा फैलेगा तभी कमर का साइज भी क्या हो जाता है, फैल जाता है फीमेल में, ठीक है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस भी कार्टिलेज का ही बना है कि नहीं, अरे है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब आते हैं इश्क में, ये क्या है, साइनोवियल जॉइंट किसको बोलते हैं, कि जब दो हड्डियों के बीच में क्या पाया जाए, साइनोवियल फ्लूइड पाया जाए, ठीक है ना, क्या पाया जाए, फ्लूइड। तो क्या पाया जाएगा, बिटवीन द टू बोन क्या पाया जाए, साइनोवियल फ्लूइड। अब मान लेते दो हड्डियों के बीच में फ्लूइड है, तो मतलब कि दोनों भाई साहब दो हड्डियां और ज्यादा अच्छे से मूव कर सकते हैं कि नहीं। अब यहां पे देखो ये ज्वाइंट काफी खतरनाक है, हिलने ही नहीं दे रहा है, ये ज्वाइंट थोड़ा सा कमजोर है, तो जिसकी वजह से दो हड्डियां आपस में मूव कर रही हैं। अब बताओ दो हड्डियों के बीच में फ्लूइड भर दिया, ज्वाइंट और कमजोर हो गया, कमजोर हुआ कि नहीं, तो और ज्यादा कमजोर हो गया, तो जितना कमजोर हुआ भाई उतना ज्यादा मूवमेंट भी तो करेगा। कमजोर तो हो गया वो तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन उन दोनों के बीच में मूवमेंट भी तो ज्यादा होगा। तो ये थोड़ा सा ज्यादा ही, बहुत ज्यादा मजबूत है, हिलने नहीं दे रहा, थोड़ा सा है हल्का सा, यहाँ पे क्या हुआ, ज्वाइंट थोड़ा सा कमजोर हुआ तो थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, यहाँ पे थोड़ा और, क्योंकि फ्लूइड भरा हुआ है, तो फ्लूइड है तो भाई मूव करना दो हड्डियों को बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो सबसे ज्यादा मूवेबल ज्वाइंट कोई होता है तो वो कौन सा होगा, साइनोवियल ज्वाइंट होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा, तो ये भाई साहब सबसे ज्यादा मूवेबल ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो मूवेबल ज्वाइंट होगा सबसे ज्यादा। चलो अब लिख लो,
तो सबसे ज्यादा, हाँ क्या बोल रहा है, कहाँ से आवाज आया, कहाँ से, हाँ ये जो जहां पे भी ये ज्वाइंट पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा अभी आऊंगा भाई, अभी स्टार्ट ही तो किया है, अभी तो ट्रेलर हुआ है, अभी तो देखना बाकी है। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाएगा अभी आएंगे। ठीक है, ये बात क्या है कि दो हड्डियों की, जहां दो हड्डियों के बीच में ये भाई साहब ज्वाइंट पाया जाएगा तो वो सबसे ज्यादा मूवेबल ज्वाइंट होगा। तो मोस्ट मूवेबल ज्वाइंट कौन सा है, ये वाला, और सबसे लेस मूवेबल कौन सा है, ये वाला। ठीक है, देखो बातें मत करो यार, क्या दिक्कत बोलो, क्या अबे यार इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ मैं, चल इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, उतना चलता है। स्पेलिंग स्पेलिंग थोड़े खेल रहे हैं। यहाँ बोल रहा है कार्टिलेजियस ज्वाइंट है ना, चलो समस्या का समाधान हो गया। हो गया, हो गया, चलो बढ़े। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा, ये देख लिया, ये दिख रहा, तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, तो ये भाई साहब ज्वाइंट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस किस तरह के, साइनोवेल ज्वाइंट भी बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, 5-6 तरह के होते हैं, एक एक करके हम सबको देखते हैं और कहाँ कहाँ ये पाए जाएंगे उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत, ये कौन सा ज्वाइंट है, सबसे मजबूत, तो मूव नहीं करेगा, ये थोड़ा सा क्या है, कमजोर है। ठीक है, किससे बना है, कार्टिलेज से, स्लाइटली मूव होगा, ये सबसे ज्यादा कमजोर है। ठीक है, तो भाई साहब सबसे ज्यादा मूव करेगा। ठीक है, तो एग्जाम में कभी पूछ लिया गया विच ज्वाइंट इज मोस्ट मूवेबल ज्वाइंट, तो आंसर क्या होगा, साइनोवियल ज्वाइंट। ठीक है, हाँ? अभी आ रहा हूं, अभी यही टॉपिक ही हमारा, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा, साइनोवियल। तो साइनोवियल ज्वाइंट बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सबको देखना है। ठीक है, कौन कौन से हैं देखो, एक तो एक देखो कौन सा होता है, एक होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, कल भी पढ़ाया था मैंने ये। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। दूसरा देखो, दूसरा है एंगुलर या इलिप्सॉइड ज्वाइंट। ठीक है, तीसरा पीवोट ज्वाइंट। ठीक है, उसके बाद ग्लाइडिंग, फिर सैंडल ज्वाइंट। तो 5 तरह के ज्वाइंट बेसिकली पाए जाते हैं, 5 तरह के साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं, बॉल एंड सॉकेट, एंगुलर, पीवोट, ग्लाइडिंग एंड सैंडल ज्वाइंट। ठीक है, अब ये क्या क्या होते हैं, किस किस तरह के ज्वाइंट होते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले इसको उतारो तब देखता हूँ, पहले इसको स्टार्ट करता हूँ। एक और है, कौन सा है, एक और है हिंज ज्वाइंट।
एंगुलर और इलिप्सॉइड, इलिप्सॉइड। कौन सा? ग्लाइडिंग, GLINDING, वो कौन सा हो गया? सैडल ज्वाइंट। ठीक है, टोटल 6 तरह के ज्वाइंट पाए जाते हैं। अब देखो ये कैसे होते हैं, देख लिया? हिंज, ग्लाइडिंग, सैंडल। क्या बोल रहा है? साइनोवियल से पहले तो ज्वाइंट अभी अभी ना पढ़ा रहे। एक्सप्लेनेशन क्यों करेंगे भाई, उसको तो बता दिया जितना था। 2 ही जगह पाए जाते हैं, कहाँ पे? एक स्कल में और एक टीथ में, फाइबरस वाला। और कार्टिलेजेस अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना, कार्टिलेजेस हम लोग पढ़ेंगे। तो कार्टिलेजेस कौन कौन से ज्वाइंट होते हैं वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो कार्टिलेजेस बेसिकली क्या होता है, 2 हड्डियों के बीच में कार्टिलेज पाया जाता है उसको। तो कौन कौन से कार्टिलेज है उसको भी आएंगे, पहले ये खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा है, साइनोवियल। तो साइनोवियल ही हमारा मेन टॉपिक है अभी का, ठीक है। तो इसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब मान लेते हैं देखो 2 हड्डियां हैं, ठीक है। 2 हड्डियां जो होती हैं, अब देखो इन दोनों हड्डियों के बीच देखो साइनोवियल फ्लूइड कैसे भरा रहता है, पहले इसको समझते हैं तब जाके आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी 2 हड्डियां। तो 2 हड्डियां, तो दोनों हड्डियों को ज्वाइंट करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए, ठीक है। अब 2 हड्डियों को जोड़ने के लिए भाई साहब एक होता है हमारा क्या, लीगामेंट रहता है। नाम सुना है कहीं इसका? तो इसको बोलते हैं लीगामेंट। तो लीगामेंट भाई साहब क्या करता है, 2 हड्डियों को जोड़ता है, ठीक है। अब लीगामेंट के ही बगल में एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसको ऐसे लिखते हैं, ये वाली मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन करती क्या है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन बनाती किसको है, साइनोवियल फ्लूइड को, ठीक है। तो ये क्या करती है, इट फॉर्म व्हाट, साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड। अब 2 हड्डियां हैं, अब देखो 2 हड्डियों के बीच में एक और चीज पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। तो ये 2 हड्डियां हैं, 2 हड्डियों के बीच में क्या पाया जाता है, कार्टिलेज। देखा भी होगा, जो चिकन खाता है ना उसको पता होगा, ठीक है। तो जो चिकन खाता है तो उसको देखा होगा, ऊपर में जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन देखते हो हड्डी का, जैसे लेग पीस जो तुम खा रहे हो तो ऊपर में देख रहे हो व्हाइट व्हाइट बहुत सॉफ्ट हिस्सा रहता है, ठीक है, खाया कि नहीं। तो वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली क्या है, वो कार्टिलेज है। तो 2 हड्डियों के बीच में कार्टिलेज तो पाया ही जाता है, ठीक है, कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। 2 हड्डी को जोड़ने के लिए कार्टिलेज है ही, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या हो गया, ये जो जगह बची है, इस जगह में आपको क्या मिलेगा, इस जगह में मिलेगा आपको फ्लूइड, दैट इज साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। ये साइनोवियल फ्लूइड रहता है, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। तो लिगामेंट के बगल में साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये क्या कर रही है, साइनोवियल फ्लूइड को बना रही है, और साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पे है। अब ये जो है भाई साहब, ये क्या है, ये हमारा क्या है, कार्टिलेज है। तो इस तरह से 2 हड्डियां ज्वाइंट रहती हैं। चलो एक और चीज, कि 2 जो हड्डी होती है हमारी, ठीक है, हड्डी जो होती है बेसिकली जो बोन, ये तो 2 ज्वाइंट हो गए, ये एक अलग हड्डी हो गई, ये अलग हड्डी गई, ये क्या है, ये बोन है ना, ये हमारी बोन है, ये भी क्या है, हमारी बोन है, ठीक है, हड्डी है। तो इस हड्डी के ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी रहती है, एक और मेम्ब्रेन रहती है। यहाँ पे देखो हर हड्डी के ऊपर एक मेम्ब्रेन रहती है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पेरिओस्टमियम। क्या बोलते हैं, पेरिओस्टमियम। बेसिकली इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इस लिगामेंट को बनाने का काम होता है। तो हमारी हड्डी जो होती है, उस हड्डी के ऊपर एक और मेम्ब्रेन रहती है जिसका नाम क्या है, पेरिओस्टमियम रहती है। इसका काम क्या होता है, जो लिगामेंट जो देख रहे हो, ये कहाँ गया लिगामेंट, ये रहा, इस लिगामेंट को बनाने का काम किसका है, पेरिओस्टमियम का, ठीक है। तो ये हमारा एक ज्वाइंट होता है। तो ज्वाइंट में हमने क्या क्या देखा, 2 हड्डियां हैं, 2 हड्डियों के बीच में क्या पाया जाएगा, लिगामेंट। जब भी किसी का कभी किसी का एक्सीडेंट होता है तो हड्डी तो टूटती ही है, साथ साथ लिगामेंट भी टूटता है। तो डॉक्टर हड्डी को भी जोड़ता है और लिगामेंट दोनों को ज्वाइंट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, डॉक्टर दोनों को जोड़ता है, सिर्फ हड्डी को ही नहीं। अक्सर आदमी को लगता है कि हड्डी टूट गई, अबे हड्डी टूट गई है लेकिन ये भी तो टूट गया लिगामेंट,
तो लिगामेंट टूटेगा तो उसको भी ज्वाइंट करना पड़ता है, तो डॉक्टर इसको भी ऑपरेशन करता है। जब इसको अगर जोड़ना होगा तो खर्चा बढ़ जाएगा। नॉर्मली हड्डी अगर को जोड़ना तो आसान